अभिषेक है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो अप में। मैंने अब तक आप लोगों को बताया है अपने एग्रेसिव पोर्टफोलियो में जितने भी ईटीएफ्स मैंने बताए थे उस पर मैं डिटेल्स वीडियो का सीरीज चला रहा हूं। उसके बारे में सारे ईटीएफ के बारे में डिटेल्स में बता रहा हूं ताकि आप लोगों को हर एक ईटीएफ के बारे में हर छोटी छोटी जानकारी प्राप्त हो सके, ताकि आप उसमें इन्वेस्ट करने से पहले अपना डिसीजन खुद से ले सकें। मैंने वो सारे वीडियो अपने में अपलोड किए हुए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं स्मॉल कैप ईटीएफ के बारे में, और काफ़ी सारे इसमें इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं जो आप रेगुलर विजिट करें। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को देखें, उसे लाइक करें, और जो भी आपकी क्वेरी हो वो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। चलिए दोस्तों, आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। अपने एग्रेसिव पोर्टफोलियो से मैं एक अगला ईटीएफ बताने जा रहा हूँ डिटेल्स में, तो मैं शुरू करता हूँ। अगला ईटीएफ है मेरे एग्रेसिव पोर्टफोलियो का, मैं अपना एक अगला ईटीएफ बताने जा रहा हूं जिसका नाम है ऑटोबीज। मैंने जो एग्रेसिव पोर्टफोलियो अपना बनाया है उसमें मैंने हर एक सेक्टर से ईटीएफ लेने की कोशिश की है। मैं ये नहीं कहता सारे सेक्टर से मैंने उसमें ले ही लिए हैं, क्योंकि सेक्टर्स बहुत सारे हैं। मैं कुछ सेक्टर्स को बाद में और ऐड करूंगा। फिलहाल जो कॉमन सेक्टर्स हैं जिसमें सभी लोग बिलीव करते हैं, सभी लोग उसमें इन्वेस्ट भी करते हैं, उसमें अच्छा खासा रिटर्न भी बनता है। ये नहीं कि मैं ऐसा सेक्टर उठा लूँ जिसमें रिटर्न नहीं बनता या उसका कोई अच्छा सा ईटीएफ अवेलेबल नहीं है मार्केट में। मैं उस सेक्टर में नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं उसी सेक्टर्स को बता रहा हूँ जो ज़्यादा कॉमन है और जिसमें अच्छा खासा रिटर्न बन रहा है। मैंने एग्रेसिव पोर्टफोलियो में वही सारे ईटीएफ को मैंने रखा है जिसके रिटर्न काफ़ी ज़्यादा है, एवरेज 40% या उससे एबव है। ऐसे सारे ईटीएफ वही हैं। आप चाहें तो मेरे पोर्टफोलियो में आप यहाँ पे मेरे चैनल पे जब आप जाएंगे वीडियो सेक्शंस में, तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि मैंने अपने एग्रेसिव पोर्टफोलियो के बारे में आप लोगों को बताया है। अपने 2 वीडियो में मैंने उसको डिटेल्स में बताया है। एक वीडियो पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। मैंने 2 पार्ट में वीडियो को बनाया है, आप दोनों को चेकआउट कर सकते हैं उसमें कौन कौन से ईटीएफ आते हैं। उसके डिटेल्स वीडियो को मैंने बारी बारी से इसमें हर एक वीडियोज़ में बताया है। ठीक है, आप इस मेरे चैनल को चेकआउट करें और देखें कि मैंने सारे ईटीएफ में क्या क्या बताया है और उस ईटीएफ में क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या रिटर्न परसेंटेज है, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्टस है, क्या उसका पोर्टफोलियो कहता है, उसमें कौन कौन से स्टॉक हैं, वो किस इंडेक्स में अपना पैसा लगाता है। इस सारे क्वेश्चन के जवाब आपको सारे वीडियोज़ में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। ऑटोबीज। ऑटोबीज क्या है? ये एक सेक्टोरियल ईटीएफ है। ठीक है, ये निफ्टी, ये जो अपना पैसा लगाती है ये लगाती है निफ्टी ऑटो में। एक निफ्टी ऑटो का एक इंडेक्स होता है सेक्टोरियल, ये एक सेक्टोरियल इंडेक्स है, एक सेक्टोरियल इंडेक्स है। ठीक है, निफ्टी ऑटो में जो भी स्टॉक्स आते हैं, जितने भी स्टॉक्स आते हैं उसमें पैसा लगाती है, चाहे वो ऐसी कंपनी हो, चाहे वो 2 व्हीलर बनाती हो, चाहे वो 4 व्हीलर बनाती हो, चाहे वो ऑटो पार्ट्स बनाती हो, इंसलरीज बनाती हो, सारे जितनी भी कंपनियां हैं इससे रिलेटेड, ऑटो से रिलेटेड, चाहे उसके पार्ट्स ही क्यों ना बनाती हो, वो सारे आते हैं। और आप लोग सभी जानते होंगे जब भी दिवाली दुर्गा पूजा का समय आता है तो ऑटो या 2 व्हीलर की सेलिंग काफ़ी बढ़ जाती है, या कभी भी शादी का समय आता है, लगन का समय आता है, उसमें 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स की काफ़ी ज़्यादा सेलिंग होती है। इस कारण से उसके कंपनी को भी काफ़ी अच्छा मुनाफा होता है। मुनाफा होने का मतलब है कि उसके स्टॉक्स भी ऊपर जाएंगे। स्टॉक्स ऊपर जाएंगे तो बीज में भी हमें फ़ायदा मिलेगा, जो ईटीएफ में इन्वेस्टर हैं उन्हें भी प्रॉफिट मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी लगन का माहौल चल रहा है, सेलिंग आएगी जब उसका क्वार्टर एंड हो रहा है दिसंबर में 3rd क्वार्टर एंडिंग है, 3rd क्वार्टर एंडिंग है दिसंबर में, उसका रिजल्ट आएगा। किसी भी कंपनी का 3rd क्वार्टर का रिजल्ट जनवरी में आएगा। तो जरूर है, ऑफकोर्स है, अगर कोई मैं ये सब छोटी छोटी बातें हैं, मैं बीच में अभी बता देता हूँ, बट इस पर डिटेल्स में बताऊंगा कि क्या क्या किस क्वार्टर में कौन कौन से ईटीएफ में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सारी बारीकियों को मैं बाद में बताऊंगा, मैं थोड़ी थोड़ी से अभी बता दे रहा हूँ कि अगर अभी इन्वेस्ट किया जाता है, मैं इसमें कोई आपको कॉल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। मैं बता रहा हूँ अगर कोई शादी का माहौल के समय इन्वेस्ट करता है इसमें, या दिवाली के समय इन्वेस्ट करता है, या अभी चल रहा है, तो
बेनिफिट ज़्यादा होने के चांसेस हैं। आप अभी भी माहौल चल रहा है, लोग चाहें तो अभी इन्वेस्ट करते हैं, और जब जब इसका रिजल्ट आएगा जनवरी में तो आपको शायद इसका फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। तो ये सब आप डिसीजन खुद से लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं सिर्फ आपको एक व्यू बता रहा हूँ। ये ऑटो बीज है, सारे ऑटो वाले कंपनियों में पैसा लगाती है। आप कौन कौन सी कंपनियां हैं वो भी हम लोग अभी देख लेते हैं इसके अंदर के कौन कौन सी कंपनियां आती हैं। अगर हम लोग इसके अंदर की कंपनियों को देखना चाहें तो मैं अगर इसका पोर्टफोलियो चेक करता हूँ तो यहाँ पता चल जाएगा इसके में कितने स्टॉक्स हैं और ये किन किन कंपनियों में पैसा लगाती है। इसमें टोटल नंबर ऑफ 15 स्टॉक्स यानी 15 स्टॉक्स इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें टोटल 15 स्टॉक्स हैं। ठीक है, और इसके पोर्टफोलियो को अगर हम लोग यहाँ विजिट करते हैं तो आप देखेंगे कितनी टॉप मोस्ट कंपनियाँ हैं जिसमें आप भी चाहेंगे कि मैं भी इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आपको भी लगेगा कि नहीं अच्छी कंपनियाँ, आपको भी इसमें बिलीव बढ़ेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, आइसर मोटर्स, हीरो मोटर कॉप, हीरो टू व्हीलर बनाती हैं, टीवीएस मोटर्स, मदरसन सोमी सिस्टम जो एंसिलरीज एंड पार्ट्स बनाती हैं, भारत फॉर्ज और बॉस जो सारी ये सब क्या है पार्ट्स बनाती हैं उसके। ठीक है, और जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती हैं, जैसे आप जान ही रहे सारा नाम आप लोगों ने देखा होगा, सारे टू व्हीलर फोर व्हीलर की कंपनियाँ हैं और अच्छी खासी अच्छी बड़ी कंपनियाँ हैं ये सारी। तो इन सारी कंपनियों में पैसा एक साथ अगर लगाना है मैं ऑटो बीज में जाऊंगा। ऑटो बीज में जाने का मतलब है कि आपने अगर उसमें पैसा लगाया तो आप इन सारी 15 कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट किया, आपको बिलीव होगा। अब आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको भी बिलीविंग आएगा कि मैं इसमें अगर लगा रहा तो उन सारी 15 कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं आपका इसका वॉल्यूम भी देखना चाहिए, और चलिए मैं और इसमें और चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। इसका अगर एनालिसिस करेंगे तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें इसका मतलब कि ये कितना डिविएशन है, वो सारी बातें मैं अभी थोड़े नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा डीप हो जाता है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं इस बात को अभी रहने देता हूँ, बाद में बताऊँगा। इस पर भी मैं स्टडी कराऊँगा आपको, और इसमें क्या क्या चीज़ थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखनी चाहिए। जब मैं डिटेल्स वीडियो बनाऊँगा चूज़ करने के लिए ETF को, तो उसमें मैं ये सारी छोटी छोटी बातों को उसमें बताऊँगा क्या क्या देखना है। ठीक है, अभी मैं फिलहाल इसका वॉल्यूम चेक करता हूँ कि इसमें वॉल्यूम अच्छा खासा होता है या नहीं होता है, ये भी देखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर वॉल्यूम नहीं होगा तो फिर ट्रेड नहीं कर सकते हम लोग इसमें। तो ये मैंने आपको शायद कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मैं इसमें फिर से सर्च कर देता हूँ यहाँ पे ऑटो बीज। ये निप्पॉन इंडिया का एक म्यूचुअल फंड है, सॉरी ये निप्पॉन इंडिया का एक ETF है ऑटो बीज करके। इसमें हम लोग अगर इसके हिस्टोरिकल डाटा पे यहाँ जाएंगे, ये रहा इसका हिस्टोरिकल डाटा, ये ऑटो बीज का है, 241.70 पे अभी ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसके हिस्टोरिकल डाटा पे जाऊँ तो आप यहाँ पे देखेंगे, इसका मैं वॉल्यूम दिखा देता हूँ। देखिए इसका ये वॉल्यूम है, यहाँ से यहाँ तक आपका वॉल्यूम दिख रहा है 2 लाख, 1.5 लाख, 1,80,000, वो 1.5 लाख, 2.5 लाख, ऐसे करके इसका वॉल्यूम है। इसका वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा, अगर 1 लाख से ऊपर का वॉल्यूम है तो वो अच्छा वॉल्यूम माना जाता है। ये बात मैं पहले बता देता हूँ, किसी भी ETF में अगर 1 लाख से ज़्यादा का वॉल्यूम है तो वो अच्छा माना जाता है। ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसका वॉल्यूम भी यहाँ चेक कर लिया कि इसका वॉल्यूम कैसा है। ठीक है, अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स, रिटर्न, जो हर कोई जानना चाहते हैं कि रिटर्न क्या देता है, क्या इसमें अच्छा खासा रिटर्न प्रोस्पेक्टस है या नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें इसका रिटर्न देख लेते हैं ऑटो बीज का। अगर हम लोग इसमें ऑटो बीज में जाके इसका रिटर्न, अगर मैं इसका रिटर्न देखना चाहूँ तो 5 डेज़ में कोई खास रिटर्न नहीं है। अगर मैं 1 मंथ, 6 मंथ,
ईयर टिल डेट, ठीक है, और 1 ईयर का रिटर्न अगर मैं देखना चाहूँ तो अब आप देखें इसका रिटर्न परसेंटेज क्या है। 1 ईयर में इसने लगभग 35.50 मान सकते हैं, क्योंकि आप अब इसमें ये भी चेक करेंगे उसमें डिस्काउंटेड प्राइस पे है ये। आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें लगभग कितने % की गिरावट हुई है। अगर यहाँ मैं यहाँ रखता हूँ, इसका टॉप है 281 का मैं अगर टॉप मानता हूँ, और इसमें गिरावट यहाँ देखेंगे लगभग 14% का गिरावट है। 14% की इसमें गिरावट हो चुकी है अपने हाई से। 14% की गिरावट होने का मतलब है ये लगभग 48-49, अगर राउंड में माने तो 50% का रिटर्न इसने भी दिया है। आप अगर रिटर्न परसेंटेज देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी आपका रिटर्न परसेंटेज आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसके द्वारा दिसंबर 23 से लेकर अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये देख सकते हैं यहाँ पे दिसंबर का 23 से लेकर अगर मैं सितंबर 24 की बात करता हूँ, मतलब 1 साल भी नहीं हुआ है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं इसमें दिखा देता हूँ, यहाँ पे 1 साल भी नहीं हुआ है इसका, और रिटर्न परसेंटेज देखिए 56.87%, यानी 57% का रिटर्न है 1 साल से कम पीरियड में। अगर यहाँ किसी ने इन्वेस्ट किया तो 57% का रिटर्न है इसमें, यानी कि काफ़ी अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया है 57% का। 1 ईयर में नहीं बल्कि 1 ईयर से कम समय में दिया है, सितंबर में दिया है, इट मीन्स अक्टूबर नवंबर, यानी कि लगभग 10 महीने में 10 महीने का इसका रिटर्न अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो लगभग 57% का निकल के आता है। तो अब आप समझ सकते हैं किसने कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है, ऑटोबीज ने, ठीक है। और इसकी आपने कंपनियां भी देख ली कि इसमें कौन कौन सी अच्छी कंपनियां हैं। अब देखने के बाद आपको बिलीव होगा। तो अब मैं आज के लिए बस मैं इतना ही बताता हूँ। इसमें आगे जो भी ETF 11 ETF में बचे हैं मैं उनके बारे में भी डिटेल्स वीडियो लाऊंगा जल्दी, और उस पर बताऊँगा। उसके बाद मैं अगला अपना क्लास फिर मैं ट्रेडिंग पे शुरू करूँगा। फिर मैं बताऊंगा उसमें एक क्लास और बताऊंगा उसमें कि ETF चूज़ कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या बारीकियों को देखना चाहिए चूज़ करने में, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऑटोबीज का सिर्फ एक यही निपुण का ही ETF है। ऑटोबीज का मैं कोई भी ETF अगर मैं बता रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ वही ETF है। मिड कैप का मैंने अगर बताया या ऑटो का मैं बता रहा हूँ तो ऑटो का ETF सिर्फ निपॉन ही नहीं बनाई है, HDFC का भी ऑटो है, SBI का भी ऑटो है, ICICI का भी एक ऑटो ETF है। उस सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा कि उसका भी यूज़ आएगा, उसके बारे में मैं बताऊंगा। वो जब मैं ट्रेडिंग बताऊंगा तो उस वक्त भी मैं आपको एक पोर्टफोलियो अल्टरनेटिव पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए बताऊंगा, उसका क्या यूज़ होता है ट्रेडिंग में, उसका बेनिफिट हम लोग कहाँ कहाँ ले सकते हैं। अल्टरनेटिव पोर्टफोलियो क्या है, क्यों रखना चाहिए बना के, उसका बेनिफिट हम लोग कहाँ कहाँ ले सकते हैं। इन सारे पॉइंट्स को मैं आगे धीरे धीरे बताऊँगा आपको। ये मैं अभी आपको एक सारांश बता दे रहा हूँ कि आगे आप लोग हमसे मेरे से जुड़े रहें, मेरे वीडियो को देखते रहें रेगुलर, ताकि आपको ये सारे टॉपिक्स पे आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को रेगुलर विजिट करें, ठीक है। मेरे चैनल पे आप जाएं, सर्च करें इन्वेस्ट एंड ग्रो अप, वो आपको यहाँ इजीली मिल जाएगा। कई लोग कहते हैं कि मुझे चैनल ढूंढने में परेशानी होती है, नहीं मिलता है, तो सिंपल है, आप यूट्यूब पे जाएंगे, इन्वेस्ट एंड ग्रो अप कंटिन्यू में लिखेंगे विदाउट स्पेस देते हुए। अगर आप कोई यूट्यूब पे जाते हैं, किन्हीं को ढूंढने में दिक्कत होती है चैनल की, काफ़ी लोगों का ये क्वेरी था, इसलिए मैं वो भी बता देता हूँ। इन्वेस्ट एंड ग्रो अप विदाउट एनी स्पेस, इसमें कोई स्पेस नहीं देना है, डायरेक्ट लिखना है इन्वेस्ट एंड ग्रो अप करके। अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है, तो वो आपको सबसे ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गया, इसलिए शायद किन्हीं और का चैनल आ गया। आप देखेंगे इन्वेस्ट एंड ग्रो अप। अगर अब मैं इसे सर्च करता हूँ तो सबसे पहला ऊपर मेरा ही चैनल आ गया। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया था, आप देख सकते हैं ये स्पेलिंग है, इसको जो एकदम करेक्ट स्पेलिंग टाइप करना है और विदाउट एनी स्पेस टाइप करना है यूट्यूब पे, तो मेरा यहाँ आपको चैनल खुल के आएगा। ये मेरा लोगो है और आप देख सकते हैं ये मेरा चैनल है। तो इसी तरह चैनल को ढूंढना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे जो चैनल है इन्वेस्ट एंड ग्रो अप, इसको विजिट करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी वीडियो है उसको देखें, लाइक करें। धन्यवाद।